अरे ये कान दर्द भी ना, ये सर्दियों के मौसम में एक और दिक्कत होती है कि जुकाम की वजह से कान दर्द करने लगता है। अब ये कान क्या करें? चलिए एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करेगा। चलिए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों। अब ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई, कान दर्द, जनरली सर्दियों के मौसम में लोगों को जुकाम वगैरह होता रहता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो इसके चलते लोगों को कान दर्द होने लगता है और वो जाते हैं किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास और वो एक बंडल ऑफ मेडिसिन दे देता है, एंटीबायोटिक्स, कोई पेन किलर और इसी के साथ साथ ईयर ड्रॉप भी दे देता है। तो क्या ये नेसेसरी है? क्या इसका ट्रीटमेंट आप घर पे ही नहीं कर सकते? इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो पहले के समय में गांव में क्या करते थे, सरसों का तेल गरम कर, जब भी बच्चे का कान दर्द करता था, सरसों का तेल गरम करके रुई उसमें डुबो के और कान में मैं डाला करती थी। वो एक होम रेमेडी था और ठीक भी होता था। कैसे ठीक होता था? ठीक तो पहले भी होता था, तो क्या मेडिसिन लेने की जरूरत है? उससे तो कई सारे साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं, तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसका रीजन क्या क्या है वगैरह, कान दर्द क्यों होता है, वो सब बताएगा एक्सपर्ट वेलबींग, मैं नहीं बताऊं। तो चलिए उस पार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट वेलबींग। अब इस बार तो आ गए, लेकिन चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये जो कान दर्द है ये होता क्यों? ईयर इन्फेक्शन, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, ये कुछ तीन मेजर जो सिम्टम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से कान दर्द करने लगता है। आपका ईयर इन्फेक्शन हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन, आपको जुकाम लगा हुआ है, कोई डैमेज है, तो ये कुछ रीजंस निकल के आते हैं। इसके अलावा जो रियल रूट कॉज है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा जो रियल रूट कॉज है वो है इम्बैलेंस इन वात दोषा। जब वात दोषा में इम्बैलेंस होता है तब आपका कान दर्द होने लगे। जब वात दोषा जो इस एरिया में है आपका इम्बैलेंस हो जाए तो वहां पर ये कान दर्द करने लगता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो बताएगा एक्सपर्ट वेलबींग। तो एक्सपर्ट वेलबींग ये बताता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, सबसे पहले तो टी ट्री ऑयल विथ नीम। अब टी ट्री ऑयल आप आसानी से अमेज़न में खरीद सकते हैं, मैं यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। कोई भी एक टी ट्री ऑयल खरीद लीजिए, उसके अंदर जो है आप नीम ऑयल खरीद के, नीम ऑयल भी आप खरीद सकते हैं, 10 ड्रॉप नीम ऑयल डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके 2 to 3 ड्रॉप्स दोनों कान में डाल दीजिए। अगले ही दिन आपका कान दर्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बिना फालतू का एंटीबायोटिक्स, पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा एक सबसे अच्छा देसी नुस्खा बताता हूं, वो है हींग कॉटन रोल। अब ये क्या एक्सपर्ट वेलबींग नई चीज सुनने को मिल गई, हींग कॉटन रोल। ये रोल मैंने बनाया है नहीं, ये आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। आप एक कॉटन लीजिए और एस्फोटिडो या फिर हींग जिसे हम कहते हैं, वो कॉटन के ऊपर छिड़क के उसका एक रोल बना दीजिए और आउटर ईयर में यहां पर फंसा दीजिए। अब यहां पर फंसाने के बाद में जो हींग के जो फ्यूम्स हैं वो जब कान के अंदर जाएंगे तो आपकी इमीडिएट कान में जो दर्द होता है उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छी चीज बताऊं, ऑनियन जूस। अरे क्या प्याज से भी होम रेमेडी होता है? हाँ, आयुर्वेदा में हर एक चीज से रेमेडी है। अब प्याज से कैसे रेमेडी होगा? प्याज को अच्छी तरीके से पानी में उबाल दीजिए और उसका जो जूस निकाल, अब उबालने के बाद में प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसको प्रेस करके उसके अंदर उसको मसल के उसके अंदर से निकलेगा जूस प्याज का। अब उस जूस को क्या करिए, अब उसमें से 1 चम्मच जूस निकाल के उसमें आधा चम्मच शहद मिलाइए, अच्छे से उसको मिला के 5 से 10 ड्रॉप उसका कान में डालिए। अब डालने के बाद में आपके कान के अंदर जो भी इंफेक्शन रहेगा वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दैट इज एक्सपर्ट वेलबींग, 100% गारंटीड ट्रीटमेंट घर में ही। आपको किसी प्रकार का कोई भी खर्चा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। और इसी के अलावा अगर आपको कोई इन्फेक्शन की वजह से है, थ्रोट इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, उसके वजह से अगर आपका कान दर्द कर रहा है तो सबसे बेस्ट है हल्दी चाय। अब हल्दी का दूध तो सबने ही सुना है, लेकिन हल्दी चाय, पानी को गर्म कीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालिए, उसको अच्छे से मिला दीजिए और उसको धीरे 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 करके सिप सिप करके पीजिए। ये आपका हो गया नेचुरल एंटीबायोटिक, घर में ही तैयार, बिना फालतू के। वो जो एंटीबायोटिक की स्लिप आती है शायद 300-450 रुपए की आती है, 500 रुपए एक साथ खर्च करने से तो अच्छा ही हल्दी तो घर में ही है। नेचुरल एंटीबायोटिक आपके घर में ही तैयार है। इन्फेक्शन
एक हफ्ते में गायब, 100% गारंटी। एक हफ्ते से पहले तो एंटीबायोटिक जो मार्केट में मिल रही है एलोपैथी, वो भी सॉल्व नहीं कर सकती, ये भी मैं लिख के दे सकता हूं आपको। हल्दी उससे पहले सॉल्व कर देगी, ये भी मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूं। तो ये ट्रीटमेंट आप लीजिए, अगर आपको फर्क नहीं पड़े तो फिर बताना मुझे एक्सपर्ट वेलबीइंग को, ठीक है। 100% गारंटेड ट्रीटमेंट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये हो गया ईयर 1 के बारे में पूरी जानकारी के साथ साथ होम रेमेडी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए होम रेमेडीज के ट्रीटमेंट के वीडियोस बना और इफेक्टिव वीडियोस बना सके। आप सपोर्ट करेंगे तो इफेक्टिव वीडियोस बन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।